Hey guys, welcome back to our YouTube channel New Step Classes. A step for better result. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था। उसमें हमने अपने जिसमें हमने डे ब्रोगली इक्वेशन को हमने कवर कर रखा और 2-3 टॉपिक और कवर कर लिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे और वहाँ से आप हमारी वीडियोस को देख सकेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होंगी। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाऊँगा। और आज हम अपना जो टॉपिक हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका पॉलीज़ एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल, और साथ ही साथ आज हम इसमें कवर करेंगे हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में हम आपका पॉलीज़ एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझाएंगे, और सेकंड आपकी जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे हाफ बाउ प्रिंसिपल और एन और प्लस एल के रूल के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए गाइज, आज हम देख लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जो आपका टॉपिक है वो है पॉलीज़ का एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल। चलिए गाइज, ये आपकी वीडियो क्लास 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सफिशिएंट रहेगी, मेरा ऐसा मानना है, और ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चलिए गाइज, अब हम देख लेते हैं अपना क्या है हमारा पॉलीज़ एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल। गाइज, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो आपका एटम होता है उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे आपको मैंने बता चुका हूँ कि T2G एक आपका ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल होता है, एक आपका होता है EG आपका एनर्जी लेवल होता है। तो आपका T2G एनर्जी लेवल होता है और एक आपका EG एनर्जी लेवल होता है, एक हाई एनर्जी लेवल होता है, एक लो एनर्जी लेवल होता है। तो जो आपका एटम होते हैं उसकी विभिन्न विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल नंबर हमें ज्ञात करने के लिए यानी फाइंड करने के लिए उनकी व्यवस्था का निर्धारण करना होता है। और इस व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए डब्ल्यू पॉली, जो आपके पॉली थे, उन्होंने 1926 में एक रूल दिया था जिसे पॉली का एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल कहा जाता है। चलिए गाइस, अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या है आपकी डेफिनेशन? तो डेफिनेशन आपकी आपसे कह रही है कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो आपकी चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं वो आपकी कभी भी इक्वल नहीं होती। यानी चारों जो आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं N, L, M, S, वो कभी भी आपके इक्वल नहीं होते हैं। अगर आपके 3 क्वांटम नंबर इक्वल हो भी जाते हैं किसी कंडीशन में, तो आपका चौथा क्वांटम नंबर होगा वो हमेशा ही डिफरेंट होगा उन 3 से। अगर आपको ये समझ में ना आता हो तो हम आपको एक एग्जांपल के ज़रिए हम आपको समझा देंगे। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं एक और पॉइंट। यदि N, L, M जो आपके क्वांटम संख्याएं हैं N, L, M के मान अगर यानी आपकी वैल्यू है वो इक्वल है, तो आपका S की वैल्यू है वो आपकी सदैव यानी हमेशा ही डिफरेंट होगी। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना थोड़ा सा इसका आपका एग्जांपल के ज़रिए से। जो आपका N की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, L की वैल्यू आपकी 0 है, M की वैल्यू आपकी 0 है और आपकी S की वैल्यू आपकी प्लस के हाफ है, यानी +1/2। ये आपका प्लस और माइनस का ये चक्कर क्या होता है, ये प्लस और माइनस का जो होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो होता है तरीका वो होता है कि अगर आपका सीधा इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो वो आपका क्लॉकवाइज है, और आपका अगर विपरीत चक्रण कर रहा है तो आपका वो एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस की आपकी हाफ होगी। तो आपने देखा है कि एन की वैल्यू और एन की वैल्यू दोनों में समान है, एल की वैल्यू समान है, एम और एम की वैल्यू समान है, लेकिन आपकी एस यहाँ पर प्लस की वैल्यू है और एस आपकी यहाँ पर ही माइनस की वैल्यू है। तो आपने देखा कि 3 क्वांटम संख्याओं का जो आपकी वैल्यू है वो तो आपकी बराबर बराबर है, इक्वल है, लेकिन आपकी जो चौथी क्वांटम संख्या है वो आपकी हमेशा विभिन्न रहेगी यानी अलग अलग रहेगी। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना और थोड़ा सा इसे हम क्लियर कर लेते हैं कि जो आपका ऑर्बिटल होता है उसमें विपरीत चक्रण यानी आपके दोनों यानी विपरीत यानी क्लॉकवाइज भी उसी के अंदर होगा और एंटी क्लॉकवाइज भी उसी के अंदर भरा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपका, एक मैंने बता दिया आपको, एक क्लॉकवाइज भरा जाएगा और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप, एक आपका क्लॉकवाइज है और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा शेल और इसमें इलेक्ट्रॉन किस टाइप से कितने इलेक्ट्रॉन आपके किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। तो चलिए गाइस,
आपका एस शेल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आपका फिल हो सकती हैं। आपके जो पी सब शेल है उसके अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन आपकी फिल हो सकते हैं। आपका जो डी है उसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो सकते हैं, और जो आपका एफ है उसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम इसे देख लेते हैं आगे किस टाइप से आपके 2, 6, 10 या 14 आपके इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जा सकते हैं। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना शेल और सब शेल की एनर्जी लेवल क्या होता है। जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है वो आपका एक आपका ऑर्बिट होता है, उसके अंदर आपका एक क्लॉकवाइज और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें आपका एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और 3 इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल आपके भरे जाते हैं। इसी टाइप से आपका जो डी है उसमें आपका 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 ऑर्बिटल यानी इसमें भी आपका एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो आपके इस टाइप से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आपके फिल हो जाते हैं। इसी टाइप से आपका एफ ब्लॉक होता है, इसमें एफ होता है, जो एफ सब शेल होती है उसके अंदर आपके 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन किस पास भरे जाते हैं, उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए गाइस, हम थोड़ा सा इसके बारे में और से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो आपका शेल होता है उसमें आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखेंगे। आपको पता है आपका एक तो क्वांटम नंबर होता है LMNL, और एक आपका होता है शेल। हम शेल कैसे, शेल आपकी होती हैं KLMN, ये आपकी 4 शेल होती हैं। आपकी के जो शेल होती है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। आपकी जो एल शेल होती है उसमें आपके कितने 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं उसमें। आपकी एम शेल के अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, और आपकी एन शेल के अंदर हम कितने 32 इलेक्ट्रॉन को हम मैक्सिमम भर सकते हैं। अभी हम कैसे भर सकते हैं, आपका ये मैंने एक डायग्राम इधर दे रखा छोटा सा। इसमें आपका पहला न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद आपका के शेल आया, ये आपका के शेल है, फिर आपका एल शेल आया, फिर एम शेल है और फिर उसके बाद आपका एन शेल है। क्योंकि आपका जो शेल्स हैं उनका आकार यानी आपका उनका जो आपका साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। जब आपका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो सकते हैं। चलिए गाइस, आपको आई होप ये इतना समझ में आया होगा। चलिए हम इसका और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। जो आपका शेल और सब शेल होते हैं उसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा निकाला या निर्धारित की जा सकती है। जो आपका पॉलीज एक्सक्लूजन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम शेल और सब शेल और ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उनकी संख्या को हम बता सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम ये आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम हॉर्न्स का जो रूल है आपका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का वो देख ले रहे हैं, यानी अधिकतम बहुलता का जो नियम है आपका हॉर्न ने दिया था, अधिकतम बहुलता का नियम, उस नियम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उस नियम के ज़रिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कहा था आपके हॉर्न ने। तो जो आपका हॉर्न्स का नियम था वो कह रहा है, आपसे कहता है कि इस नियम के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती है, यानी किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब तक पेयर नहीं करते हैं जब तक सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है। यानी आपको मैं बता दूं एक सिंपल रूप में, आप सिंपल फॉर्म में आपको बता देता हूं। जैसे आपका पी होता है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। यदि आपके पास 5 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट एक ही ऑर्बिटल में डायरेक्ट आपने भर दिया कि मैं 3 आपके बना दिए मैंने पी ऑर्बिटल, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, उसके बाद हम अगले भरें। नहीं, आपका जो इलेक्ट्रॉन, आपका ये रूल कहता है कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में या सभी ऑर्बिटल्स में नहीं पहुंच जाएगा तब तक उस जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग नहीं करेंगे, यानी बंधन नहीं करेंगे, बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं क्या है इसके, हम थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। मैंने आपके एग्जांपल भी दे रखे हैं 4-5, आपको आई होप इससे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये आपका मैंने बोरान ले रखा है। बोरान में आपके क्या होता है, आपका 5 होते हैं आपके क्या एटॉमिक नंबर। आपके एटॉमिक नंबर जो आपकी संख्या यानी आपकी एटॉमिक संख्या होती है वो कितनी होती है, उसकी 5 होती है। तो 5 हम किस टाइप से भरेंगे, क्योंकि 5 एक में तो नहीं भर देंगे हम। आपको पता है कि एस में जो आपका होता है उसमें मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसी टाइप से जो आपका देखो आपका 1s होता है, 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, इस टाइप से आपका जो मैं आपको अफवाह जो नियम बताऊंगा, रूल बताऊंगा, उसमें आपको ये मैं और बढ़िया तरीके से मैं इसे डिफाइन करूंगा। तो देखिए आप गाइस, जब आपका बोरान में आपके 5 इलेक्ट्रॉन थे तो आपके सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन
1s में फिल हुए, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि निम्न ऊर्जा वाले स्तर में पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कम एनर्जी वाले लेवल, कम एनर्जी लेवल वाले और जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं। फिर 2s में, फिर आपका 2p में आपके इलेक्ट्रॉन जाने लगे। फिर आपका इसी टाइप से मैंने दूसरा आपका एग्जाम्पल दे रखा, कार्बन में आपके 6 आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 आप देख लें, 1s में आपके 2 हो गए, 2s में आपके 2 हो गए, और 2p और 2px और 2py में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये नहीं कि हम इसी में आपका एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दें, नहीं, जब तक आपका टोटल एक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं फिल जाएगा, जब तक आप किसी भी उसमें पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपके 7 एटॉमिक नंबर होता है। इसमें आपका 1s में आ गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2px और 2py और 2pz में भी आपके यानी दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि आपका जो आपका p होता है उसे हमने किस किस से डिफाइन कर रखा है, 2px 2py और 2pz से आपको हमने से डिफाइन कर रखा है। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना और एक हमारा एक एग्जांपल रह गया है आपका ऑक्सीजन का। जो आपका ऑक्सीजन होता है उसकी आपकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी आपकी वैल्यू होती है 8, यानी एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 8 होता है। 8 आपका जब एटॉमिक नंबर है तो सबसे पहले आपका 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर वाले में आपके इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं। उसके बाद आपके 2s है, तो यानी 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। उसके बाद 2px है, तो क्योंकि ये 2px की जो आपकी एनर्जी है वो 2py से कम है और 2pz से भी कम है, इसलिए पहले 2px में आपका पेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका इसी टाइप से अगर आपके इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा होते हैं तो आपका डी, आपका आगे चल के डी यहाँ पे बना देंगे आप 5, इसमें आप अपने और बना देंगे शेल्स, इसमें 5 शेल्स हो गई, 1 2 3 और 4 और 5। इसी टाइप से आपका एफ में भी आपके होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसमें आपकी 7 उसके शेल्स होती हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।